हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। दोस्तों, जो भी पुलिस वाले होते हैं, कहने को पुलिस वाले, लेकिन उनकी जो ड्यूटी होती है, उनकी जो नौकरी होती है, बहुत टफ होती है। अगर हमें एक दिन उनकी ड्यूटी करनी पड़े, तो हमें तब महसूस होगा कि उनको कितनी दिक्कतों, कितनी प्रॉब्लम के साथ गुजरना होता है। बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जिनमें से कई दिक्कत ऐसी है। एक अर्जुन नाम के पुलिस ऑफिसर के साथ हुई। दोस्तों, कई बार कहीं एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में मौतें होती हैं या हॉस्पिटल में मौत होती है कि कोई एक्सीडेंट केस है, तो वहां पर पुलिस वालों का ही काम होता है। और कई बार वहां जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो कई बार उनको फेस करनी पड़ जाती है। ऐसा ही एक जो दिक्कत आई, वो एक थे अर्जुन नाम के पुलिस ऑफिसर, बहुत बहादुर। देखिए, जब वो ड्यूटी करते हैं, उनकी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता। कभी भी कहीं से भी कॉल आ सकती है, इमरजेंसी कॉल आ सकती है। एक उनके साथ ऐसा केस हुआ, एक लड़के का रोड एक्सीडेंट हुआ और वो उस टाइम ड्यूटी पर थे और वो वहां पहुंचे। जो भी उनकी कागजी कार्रवाई जो भी था, वो सब उन्होंने करा। लेकिन दोस्तों, आप खुद देखो, अगर आप किसी का रोड पे एक्सीडेंट देख लो या किसी की मौत अपनी नॉर्मली जो है डेथ आप अपनी अगर आंखों से देख लो, तो आप में बेचैनी हो जाती है, आपको नींद नहीं आती, थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हो। और आप उनको देखो जो नेचुरल डेथ कम देखते हैं, एक्सीडेंट डेथ हो गई या कुछ और हो गया, मर्डर केस हो गया, ये चीजें बहुत देखते हैं, तो उनके उनका दिल कितना मजबूत उनको करना पड़ता होगा। उनको पता नहीं, न जाने कौन कौन ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती होगी, पता नहीं क्या क्या नहीं उनको करना होता होगा। तो जब उस लड़के का केस उन्होंने देखा, सारी चीज सब कुछ कर दी, 3-4 दिन बाद उनके साथ बड़ी अजीब चीजें होने लगी। अजीब चीज क्या थी? वो लड़का उनको रोज दिखने लगा। जब वो बाइक चलाते, तो उनको महसूस होता कि उनके पीछे कोई बैठा है। और जब वो शीशे में देखते, तो ऐसा लगता कि पीछे से वो बैठे, उनके बिल्कुल साथ बैठा हो। शुरू में तो उनको ये लगा कि ये उनका भ्रम है, क्योंकि देखो, दिन रात ड्यूटी करना, कभी नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, नहीं, नींद नहीं पूरी हो पाती, तो आदमी के दिमाग में वही चीजें घूमने लगती है। तो उनको लगा ये मेरा भ्रम है। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो नहाकर बाहर निकले, कंघी कर रहे थे। कंघी करते करते वो चेहरा उनको अपने शीशे में दिखने लगा और वो उनसे कह रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। अब उन्होंने ये जो बात थी वो सीरियस लेनी शुरू करी। रात को सोते हुए वो डर जाते। वो एकदम अचानक बिल्कुल उनके चेहरे के पास आके खड़ा हो जाता और बार बार सिर्फ एक ही शब्द कहता, प्लीज मेरी मदद करो। अब यही बात उन्होंने अपनी वाइफ के साथ शेयर करी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो एक मंदिर में गए, पंडित जी के पास, कि मेरे को ऐसे ऐसी दिक्कत हो रही है। तो पंडित जी ने उनको बताया कि हो सकता है कि तुम्हें वो कुछ बताना चाहता हो, तुम पूछो कि क्या कहना चाहता है।
वो तुम्हें बताएगा, वो तुम पर विश्वास करता है, इसलिए तुम्हें ही दिख रहा है। तो 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन अचानक जब वो बैठे हुए एकदम सोने की तैयारी में थे, एकदम उनके साथ आके बैठ गए और वो एकदम डर गए। उन्होंने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो, कि तुम मेरे साथ मेरे पीछे क्यों हो? तब वो लड़का बताता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, मुझे जानबूझकर मारा गया है और आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। जो भी उसके साथ बीता, वो सब कुछ उसने सब बताया। पुलिस वाले को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मरा हुआ आदमी खुद अपनी गवाही दे सकता है। और अगर कोर्ट में मैं गवाह पेश करूंगा तो क्या कहूंगा कि एक जो मरा हुआ आदमी है वही अपनी गवाही दे रहा है। लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए सबूत इकट्ठे करने शुरू करे। वो जैसे जैसे लड़का उनको बताता, वो वहीं जाकर सारी चीजें इकट्ठी करी, सारे सबूत इकट्ठे करने उन्होंने शुरू कर दिए। जो लड़के का जिसने एक्सीडेंट करवाया था, वो उसी का अपना दोस्त था। वो बार बार उससे पैसे मांगता था, लेकिन उसके दोस्त के पास पैसे थे नहीं, पैसे बहुत ज्यादा थे। तो उसने यही सोचा, अगर मैं इसका एक्सीडेंट करा दूं, ये मर जाएगा, तो मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने किसी और लड़के के साथ मिलकर प्लान किया, एक ट्रक वाले को पैसे दिए, तब उसका एक्सीडेंट करवाया। वो ट्रक ड्राइवर भी मिला, उसने सब बयान दिए, सीसीटीवी कैमरे में जहां उसने पैसे दिए, सारी चीज सब कुछ सब मिल गया। अब पुलिस वाले को भी शांति थी कि मैंने इसकी मदद करी, लेकिन उसको अभी तक ये विश्वास नहीं था कि एक मरा हुआ आदमी मेरे से हेल्प मांगी और मैंने उसके कहने पर सारे सबूत इकट्ठे करे और उसकी मदद करी। दोस्तों, सारी जो आत्माएं होती हैं, सारी जो प्रेत होती हैं, वो जिंदा इसलिए ही रहती हैं जिनके अधूरे काम हों, अधूरी इच्छाएं हों, या जिनको मार दिया गया हो। कई अच्छे लोगों को दिख जाती हैं, कईयों को नहीं दिखती। अब उस इंस्पेक्टर की वजह से, उनकी अच्छाई की वजह से, उस लड़के को अपना जो इंसाफ था वो मिल गया। बाद में उन पंडित जी के कहने पर उन्होंने एक घर में उनके शांति हवन रखवाया और उनको ये भी सलाह दी कि एक बार आप बालाजी जाकर मत्था टेक के आइए, ताकि जो भी आपके पास कुछ भी नेगेटिव चीज रह गई है वो सब खत्म हो जाए। पंडित जी के कहने पर वो बालाजी गए, घर में उन्होंने पूजा हवन वगैरह करवाया, बालाजी जाकर मत्था टेक कर आए, तब उनको शांति मिली। उसके बाद से वो अब हर उम्मीद में जब कोई ऐसा कोई केस आता है तो जरूर वहां पूछते हैं कि अगर कोई मदद है तो मैं आपकी जरूर करूँ। कहने में तो सर, कहने में और सुनने में तो बातें अजीब लगती हैं, लेकिन हकीकत में भी शायद ऐसा होता होगा। कोई मरा हुआ आदमी जिसका मर्डर कर दिया हो, वो इंसाफ जरूर चाहता होगा। ये तो हम महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, लेकिन वो जरूर महसूस करते होंगे और जरूर मदद मांगते होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप कोई ऐसी किसी कहानी के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।